जीवन जो बड़े बड़े माता पिता उन्होंने सेवा करने का हुक्म है। उन्होंने चढ़ाई कारजां तुरंत जिन्हें मर्जी दान कर लो, जिंदियां जी उन्होंने जो सेवा की वो तुर नहीं हो सकती। सारे शब्द का निचोड़ यही है कि कार करते हैं मां बाप ने बड़िया बड़िया ने उन्होंने जिंदियां जी उन्होंने सेवा कर महाराज कहते ये जोड़े अन्न पानी कौलों कामां खुआते हैं कुत्तियां खुआते उन्होंने खुआता पितरां नहीं खुआता। प्रोजैक्टर से व्याख्या की है आप उधरों सरवण करिए बोलीए बाणी अपने मन में भी अर्थ वसाइए। जगत कारण गुरु नानक साहब जी जिसने पहली उदासी प्रारंभ करने लगे पहला लाहौर शहर च गए। लाहौर शहर के एक दुनी चंद नाम के सेठ ने शराबा का समागम कर रखा है। शराब बना रहे सन, ब्राह्मणों को भोजन खवा रहे सन, साधा संतां को भोजन करा रहे सन। गुरु नानक साहब को भी बुला के लाए। गुरु नानक साहब जाते ही उत्ते सन जिथे प्रचार की लोड़ हो गई। तो महाराज ने गुरु चंद को पूछा भी की कर रहे हैं कि मैं अपने बड़े वडेरियों का श्राद्ध कर रहा। प्रयोजन पूछा, उसने दसिया कि ये जो मैं दान कर रहा मेरे माँ बाप को मिलना है।
बड़े बड़े वडेरियों भी बनना है। महाराज उसको अपनी बांह फड़ के जोड़ा उन्होंने नाल बनाया इस घर भोजन वो उस पालन पवा लिया तो संतां नाल दुनी चंद लागे जंगल में महाराज दुनी चंद सेठ को लै गए। तो दूर एक बघियाड़ बैठा हुआ सी तो सतगुर सच्चे पातशाह दीन दुनिया के वाली जगत तार गुरु नानक साहब जी ने कहा कि वो तेरा प्यो है, दुनी चंद ये तेरा प्यो है, ये अगे थाल रख जोड़ा इन्हों बचाने वास्ते होरना खा रहे ये अगे रख। तो आप सारे जानते हैं बघियाड़ जोड़ा है वो मासा नहीं होता, जिस जो थाल अगे रखा बघियाड़ ने बिना कूड़े कितने खाने वो मुँह फेर के पहले में चले गया। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने कहा तेन पता ही नहीं तेरा प्यो किस स्कूल है तो तू इतने इन्हों के निमित्त कितना खर्चा कर रहे हैं। इन्हों लोगों का तो खाण पीण का सोर्स ऑफ इनकम बनया है, मैं धर्मा च पाया है बताई ने तो नहीं किया है, वो सारे खाना हो गया। इसे करके महाराज इस चलते बोलते हैं कि किदा के पुत्र तेरे ने जिन्होंने तू मना रहे हैं जिन्होंने वास्ते सारा कुछ कर रहे हैं वो तो जो खाना चाहते हैं वो अपने आप लै ही नहीं सकते। ऐसे जिन्होंने अकाल पुरख का वासा है सब में जोत जोत है सोए उन्होंने बेजवानिया कट कट के जीव के स्वाद वास्ते बढ़ रहे हैं कि इसमें धार्मिक प्रक्रिया कहते हैं याद रख अंत में भारी पड़ेगा।
ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ माता बड़ा उसका ख्याल रखती है। सियाला के दिन बच्चा पेशाब कर देता तो मां वो पेशाब वाली जगह से आप हो जाती बच्चे को सुखी जाती ताकि इसको ठंड ना लग जाए। जिस तरह मावा पालदियां फिर उस वे तलख तजर्बे जिंदगी के भाई गुरदास जी ने लिखे हैं जो उस वेले दियां मर्यादावां सन बच्चे के संस्कार उस वेले के सन वो सारे माँ बाप करते हैं। फिर पढ़ाने वास्ते भेजते हैं। पंजे पास उठा लिया खाकर उठाए कोई सच्चाई करना बच्चे पढ़ाने हैं। देखो जिसले हायर स्टडी में पढ़ते पार्टियां भर के पैसे रोटियां पीटियां सारे पैसे फिर जिसले वड्डे हो जाते हैं तो माँ बाप समझते चलो असं अपना जो फर्ज अदा कर लिया पढ़ना होए भार उतारे। फिर जो पुत्र की कमाई होती माता के पैर जो जमीन पर नहीं लगते। माता रहसी
अंगना मावई गावे सोहरे सुख सोई विगसी पुत्र विवाहिया ओड़ी गांव पलोई पुत सुखे पुत सुखा सुखे मावड़ी पुत नूंगा मेल अलोई। मां बड़ी खुश होती है कई तरह की सुखना सुखदी ये जड़े मेरा पुत्र जड़ा विआह के लिया है दोवें खुशी है फिर वो जी विआह के लियाई होगी ना उस अपने घर वाले सिखाती है तेरा मां नहीं चंगी तेरा प्यो नहीं चंगा ये साढ़े दुश्मन हैं। नौ नित पंथ मंत दे वेहरे होवन सत्संग कोई लख उपकार विसार है पुत कपुत चक्की उठ चुकी। माता पिता के मां के कितने उपकार हैं बच्चे मोटे मन में प्रयास करो मावा जानती हैं सानू अपना पता जिन्हें बच्चे जेडे बच्चे पालते हैं उन्हें पता जो इन्होंने छोटे बच्चे पता कितना पलते हैं जो घर वाली के अगे लग के जो पुत्र हो जाता तो नित लड़ाई घर करता है तो फिर फकीर भाई गुरदास जी लिखते हैं हो गए सरवण बिरला कोई बिरला है ये खत्म नहीं हो गया चंगियाइयाँ खत्म नहीं हो गई कोई सरवण मान अपने माँ बाप की सेवा भी करते हैं। अगली आखिरी इस जो भाई गुरदास जी ने जो प्रकरण दे द्वारा लिखी हैं पौड़ियाँ लिखी हैं आखिरी पौड़ी के आप जी बख्शिश करते हैं कामन कामने आ रही है कि तो कामन कंत प्यारे वो फिर घर वाली के मोह प्यार के लड़का जरा खच्चक हो जाता तो जिमें जिमें वो कहती उवें उवें माँ बाप नाल लड़ता। भाई गुरदास जी कहते ये मनुख जदों तू इस दुनिया में आया सी अकाल पुरख उस तो पहला अकाल पुरख में तेरी लेवल लगी हुई सी इस संसार में है सब तो पहला वो लिव तोड़ी तो जदों ब्याह गया तो मां प्यो विसार दिते जम्मे साई विसारिया वे वाहिया मां प्यो विसारे सुखा सुख विवाहिया सौन संयोग विचार विचारे। फिर नूं की करती है सारियां बाड़ियां नहीं हैं पर एक जनरल बहुतात उन्होंने गाथा भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूंजी का किताब उन्होंने बाणी महाराज संगत ने बख्शिश किया है। भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं नौ नेत्र नौ नेत्र मंत्र कमत दे मां प्यो छड़ बड़े हथियारे फिर अखीर से कितने करड़े शब्द भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं वख होवे पुत्र रन लै मां प्यो दे उपकार विसारे। पहली तुम कहते हैं मां प्यो शब्द बड़े हथियारे एक तो हथियारा होंगे ना एक बड़ा हथियारा जिसका थोड़ी थोड़ी भाव जड़ा बख्शिया नहीं जा सकता जोड़े अपने माँ बाप को छड़ के वखरे हो जाते हैं उन्होंने वास्ते तुकां लिखियां हैं। तो फिर जिसले लोगों को दिखाने वास्ते जिले वे जो चढ़ाई करते हैं जिले उन्होंने बड़े करते हैं माल पकाने वाले बड़ी सेवा करते हैं मुँह में देसी घ्यो के चीज़ों पाते पुछन पानी पकड़ना पुछन तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं कहते कि सराध जो मनाने की फायदा जींद्या जीवत पितर ना मानना है मुँह सराध करा छोटा जहा शब्द समाप्ति करा काहे पूत जगत हो संगवास काहे पूत जगत हो संगवास जिनके बड़ी
शब्द के जितने पहला शब्दों की व्याख्या हुई है वो ज़्यादातर बीबियां का नुक्स दसिया होना बीबियां का नुक्स दस रहे महाराज मर्दों का मुंडियां के नुक्स दस रहे हैं कि हे पुत्र जिन्हों ने तेन पाल पोस के वड्डिया किया जे तू उन्होंने झगड़ा इस तो वड्डा कोई पाप नहीं हो सकता जिन्होंने तेन इस पोजीशन च पहुँचाया कि तू तेरा ब्याह किया पढ़ाया लिखाया तेन काम कार से लाया तो वो बड़े हो गए उन्होंने लड़ना याद रख बहुत बड़ा पाप लगेगा। जिन्होंने इस गल का अजे तक पता नहीं सी कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए तो चलो पिछला समा जो इदा चला गया हम गुरु की संगत में गुरु उपदेश सरवण कराया गया है कि जिथे नाम जपना है नाल माँ बाप की सेवा करनी है। जिहड़ियां लड़कियां विआहियां जांदियां सोहरियां दे जाके तो ये ना समझ